रामगढ़ गांव में एक श्याम नाम का किसान रहता था। वह पूरा दिन अपने खेत में कठिन परिश्रम करता और सुबह और शाम के समय मंदिर में पूजा पाठ करता। ऐसे उसका दिन कट रहा था। एक दिन मंदिर में पास के साहूकार आते हैं। वो अपने खुशी मन से ढेर सारे सोना दान करते हैं। इतना सोना देखकर श्याम का ईमान डोल जाता है। वह मन में सोचने लगता है, अरे बाबा, इतना सारा सोना अगर ये मैं ले लूं तो बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। लेकिन ये तो पाप है, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पर मैं इस गरीबी से भरा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। ले लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर वह सोना लेकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। घर पहुँचकर वह अपने पत्नी को बुलाता है और कहता है, सुनो, जल्दी से सामान पैक कर लो। अब हम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते। क्यों जी, क्या हुआ? सब बताता हूँ, तुम जल्दी से सामान तो पैक कर लो। नहीं, पहले आप मुझे बताइए क्या हुआ, फिर मैं यहाँ से जाऊंगी। फिर श्याम बोलता है, अपने गांव के साहूकार ने मंदिर में बहुत सारा सोना दान किया, इन्हें मैं ले आया हूँ। इसलिए हमें यह घर छोड़कर, गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हे राम, आपने चोरी की, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? ऊपर वाला सब देख रहा है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप इसे वापस मंदिर में रख आइए। पागल हो गई हो तुम? इतना अच्छा मौका मिला है हमें अमीर बनने का, मैं इसे नहीं गंवा सकता। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। हे भगवान, आप जो भी कुछ सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिएगा। मुझे हर सजा मंजूर है। बहुत हो गया तेरा बकबक, अब यहाँ से जल्दी से चल। फिर वह दोनों वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँच जाते हैं। श्याम की पत्नी बोलती है, आज ही थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गई हूँ। फिर वह दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक सांप आता है और श्याम की पत्नी को काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर श्याम बोलता है, हे भगवान, चोरी तो मैंने की थी, फिर सजा मेरी पत्नी को क्यों? कहकर रोने लगता है और बोलता है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए और मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं सब कुछ करूंगा जो आप कहेंगे। तभी पेड़ बोलने लगता है। पेड़ को बोलता देख श्याम डर जाता है। पेड़ कहता है, श्याम तुम डरो नहीं, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा, इसे बचा सकते हैं, बस तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा। जिस पर श्याम बोलता है, आप बताइए कहाँ जाना होगा, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। पाताल में भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। ठीक है, पर वहाँ का रास्ता बहुत कठिन है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें 2 दिन लगेंगे। यहाँ से पश्चिम की तरफ चलते जाओ। जैसे ही तुम जंगल पार करोगे तुम रेगिस्तान में पहुँच जाओगे। वहाँ से चलते चलते रात हो जाएगा। फिर चांदनी रात में रेगिस्तान में चलते चलते सुबह हो जाएगा। फिर रेगिस्तान में तुम्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखेगा। उस पहाड़ के अंदर एक गुफा है। उस गुफा से होते हुए तुम्हें अंदर जाना होगा। अंदर जाते ही तुम्हें बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात दिखेंगे। तुम्हें कुछ नहीं उठाना है, वहाँ से आगे बढ़ते जाना है। एक पहाड़ के चट्टान पे एक साधु बाबा तुम्हें तपस्या करते हुए दिखेंगे, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। साधु बाबा को देखते ही श्याम रोने लगता है और बोलता है, बाबा मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, बहुत उम्मीद से आया हूँ। बाबा गुस्से से बोलते हैं, कौन है जो चिल्ला चिल्ला कर मेरी तपस्या भंग कर रहा है? बाबा मेरी मदद कीजिए। फिर वह सारी बातें साधु बाबा को बताता है, जिसे सुनने के बाद साधु बाबा बोलते हैं, मैं ये सब ठीक कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं सभी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तुमने जो कुछ भी मंदिर से चुराया है वापस करना होगा और रोज भगवान की पूजा करनी होगी, पूरे जीवन भर। फिर साधु बाबा एक मंत्र बोलते हैं और कहते हैं, जा, तेरी पत्नी जीवित हो गई है। फिर श्याम उन्हें प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। अपने पत्नी के पास पहुँचता है तो उसकी पत्नी घबरा कर बोलती है, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। फिर श्याम उसे सारी बातें बताता है और दोनों घर के लिए चल जाते हैं। घर जाने से पहले वह मंदिर जाता है और सारा सोना वहाँ पे मंदिर में रख देता है। अब वह पूरा दिन भगवान की पूजा पाठ करता और भगवान का गुणगान गाता है।